अंदर एक है वो देखिए। पूरी निकाल दी इसने। हाँ वो एक तो कोनी बची है कोई। पागल है, थोड़ा सा गीला कर दे। हाँ पानी भर दो। नहीं बेटा निकल जाए, सिर्फ इसको गीला करके लाया वहाँ पे ड्रॉप्स नल में से। लड़का बदतमीज है वैसे। है ना हर्षु? तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग तो नहीं, हाँ मॉर्निंग ही है। काम करते करते मैंने टाइम की तरफ एक बार भी नहीं देखा और 11 बज चुके हैं। और नहा धो के तुम तैयार हो गए। देखिए मैं क्या ले जा रही हूँ, मैदा। तो रात को मैंने ना बनाए थे छोले चावल, तो उसके बच गए छोले। तो मैं अपने छोलों को कैसे रीयूज़ करूँगी वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रीयूज़ मीन द्वारा उसको इस्तेमाल करना। तो आप मम्मी है मेरी मम्मी है भाई। मुझे मम्मी बोलते हैं, कभी दीदी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। यूँ कहते हैं मेरे बच्चे, मम्मी आप दीदी लगती हो, आंटी नहीं लगते। मम्मी नहीं लगते, दीदी लगते हो। क्या बना रहे हो बताओ ना। अभी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तू कोने में जा। हाँ तो मैं आपको बात बता देती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने रात को छोले बचाए थे, ये मैंने अच्छी तरह से पका लिए हैं। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये मैंने थोड़े अभी पतले रखे हैं क्योंकि रखने के बाद में थोड़े गाढ़े हो जाते हैं इसलिए। तो इसके साथ आज मैं बनाऊंगी भटूरे। तो यानी कि छोले भटूरे भी हो जाएंगे, छोले चावल भी। रात को खा लिए छोले चावल, अब खा लेंगे छोले भटूरे। तो अपने छोलों का रीयूज़ ऐसे ही कीजिए। आप सोचते होंगे क्या करें, फेंक दें या फिर रोटी के साथ खाएं। तो रोटी के साथ तो छोले नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। या तो पूड़ी होनी चाहिए या भटूरे या चावल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो चलिए मैं आटा गूंद लेती हूँ, यानी कि मैदा भटूरे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सोडा, जिससे कि हमारे भटूरे फूले फूले बनेंगे। आप चाहो तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं, वैसे मैं इनो ही डालती हूँ। लेकिन आज इनो अगर मैंने खोल दिया पैकेट तो वो फिर वेस्ट जाएगा, क्योंकि इनो एक बार ओपन होने के बाद बेकार हो जाती है। तो मैंने इसलिए इसमें सोडा डाल दिया, वरना मैं इसमें इनो ही डालती। और फिर थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा नमकीन, हमारे भटूरे बन जाएंगे। उसको गूंथ लेंगे पानी से नॉर्मल। जैसे आप रोटी का आटा गूंथते हो ऐसे ही गूंथना है। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छी तरह जो है कि हमारा आटा गूंथ गया है। तो अभी तो मैं इसके भटूरे नहीं बनाऊंगी, तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि मैदा पहले गूंथ के रखना चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छे से गूंथ गया है। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से रिफाइंड के बैग बच जाते हैं तो उसमें रिफाइंड बहुत लगा होता है, लेकिन हम फेंक देते हैं। लेकिन मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ जब तक उसको अच्छे से पूरा यूज़ नहीं कर लूँ। तो देखिए इसके अंदर बहुत तेल लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो हमारा आटा है अच्छी तरह से रख के इस तरह से रख देंगे। तो सारा जो कि इसमें लग जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए नीचे का सारा काम मैं फिनिश करके आ गई थी ऊपर छत पे। तो यहाँ पे तुलसी माता की जो मंजीरी आ जाती है ना, वो काफ़ी सारी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो हटा देती हूँ, टाइम भी है और आज ना धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अब निकाल देते हैं मंजीरी जो है, क्योंकि एक एक करके निकालनी पड़ती है। मैंने सीज़र ले लिया है, सीज़र से ही निकाल रही थी। मेरा बेटा देखने में लग रहा था बार बार बीच में आके मम्मी जा रही है नहाने के लिए। तो मंजीरी हटाना बहुत ज़रूरी होता है तुलसी माता की जो आ जाती है, क्योंकि इससे फिर ये ग्रोथ नहीं करती और अच्छी भी नहीं होती है। तो मैं अलग से एक बास्केट ले लिया, उसमें ही मैं काट काट के डाल देती, ताकि इसके जो बीज होंगे बाद में जो नीचे गमला है उसी में मैं डाल दूँगी। और इस तरह से काफ़ी टाइम तो लगता है एक एक निकालने में। लेकिन हाँ, अगर जब तक हम पेड़ पौधे की देखभाल नहीं करेंगे तो वो कैसे अच्छे से रहेंगे। तो टाइम टू टाइम मैं अपनी तुलसी मैया की जो है कि देखभाल करती रहती हूँ। तो ये हटाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तुलसी मैया ग्रो करेंगी। और यानी अगर ये आ जाएंगी तो ये ठीक नहीं रहता। तो आज सोचा निकाल देती हूँ। बाकी 4-5 दिन से सोच रही थी, भूल जाती थी, बस मैं आज आ गई।
और फ्रेंड्स देखिए, आपको दिखाने के बाद फिर से मैं जो है कि तुलसी मैया की मंजीरी हटाने लगी हूँ। और मेरा बेटा मुझे बहुत शैतान है जो कि तंग कर रहा था, तो उसको मैं बोल रही थी तेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, आप जाते क्यों नहीं हो 12 बजे। तो फिर तुरंत उसको यहाँ देखा वॉच में, तो देखा 12 बज चुका था, इसलिए वो फिर भाग गया और यहाँ मैं आराम से अपना काम करने लग गई थी। इस तरह से होता है, जैसे जैसे टाइम निकले तो मैं वेस्ट नहीं करती, उस टाइम का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम मिलता नहीं है और टाइम निकालना ही पड़ता हर एक चीज़ के लिए। तो इस तरह से देखिए आराम से मैं अपना काम जो है कि फिनिश कर रही थी इसके। सही है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी मंजीरी मैंने हटा दी है। ये काम भी बहुत ज़रूरत है, टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। और सारी मंजीरी मैं सोच रही सूखने के बाद उसी गमले में डाल दूँ ताकि वो पौधे उग जाए। देखते हैं। देखिए अब हमारे सामने ये वाला मकान बन रहा है। ये लगा रही लाइट कलर की है ना, एक अंगूठे में लग रही है। तो फ्रेंड्स टाइम भी नहीं मिलता देखिए नेल पेंट लगाने। शादी से पहले सोचते थे डेली नेल पेंट लगाऊंगी, लगा दूंगी, और जब लगाते नहीं देते थे, अब लगा सकते हैं तो टाइम है ना। पहले देखिए कहाँ लगाने देते थे तुम, और अब लगा सकते हैं पर टाइम नहीं है। खेलने में लगा नहीं देखा, 12 बज गए मेरे। काम कर लिया ट्यूशन का? कर लिया। आँखों से देखिए आज की रात, मजा हुस्न का। टाइम मिले लगा लेना चाहिए, है ना। पैर में तो लगा ही लेती हूँ, हाथ में ही रह जाता है। और हाथ में भी कब की लगी हुई है, पता नहीं कब लगी थी, याद नहीं। हाँ, जब गुरुद्वारे जा रहे थे तो लगाई थी मैंने, है ना। हरे हरे अंगूठे हो रहे हैं, इसको साफ कैसे हैं? कपड़ा होता तो मैं यहाँ होती, कपड़ा होता। थोड़ी सी कॉटन लाई थी नीचे से, ये होगी सारी ग्रीन। इतना मोटा दे रही मेरी माँ। कौन है पैसा दे रहे मोटा? कौन पसंद? मैं तो सारे में से देख लेती। ये लगा लेती लाइट ब्लू। ये पंखा चला भी रखा, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है और क्या पता नहीं कितना कम पंखा चला रही मेरी माँ। और फ्रेंड्स देखिए, अब मैं लगाने बैठ गई थी नेल पेंट, क्योंकि बहुत दिनों से लगाई नहीं थी। अब थोड़ा टाइम था तो सोचा लगा लेते हैं। और छत पे बैठे हैं और ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है 2-3 दिनों से हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि सच में आपके तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मुझे तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। तो आराम से बैठ के इसलिए मैं छत पे नेल पेंट लगा रही थी। मैंने कि चलो ये काम ही थोड़े फालतू तो होते नहीं है, ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मेरे हाथ में लगे ना लगे नेल पेंट, लेकिन पैरों में ज़रूर लगा के रहती हूँ। अगर जैसे वो आधी छूट जाती है तो मैं लगा लेती हूँ तुरंत। तो इस तरह से मैंने लाइट गोल्डन कलर लगा लिया है। देखिए आप लोगों को वही दिखा रही थी। तो चलिए चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बस मैं नेल पेंट लगा के जा ही रही थी तो मम्मी ने बोला जब पैर में लगा ली तो हाथ में भी लगा ही लिया। मैंने कहा हाँ ये तो मम्मी सही कह रही है, क्योंकि हाथ में भी मेरी लगी हुई ही नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो लगा लेते। तो खड़ी खड़ी मैं लगाने लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है हर एक चीज़ में, क्योंकि नीचे जाऊँगी फिर से देखूँगी कुछ काम है, तो ऐसे ऊपर नीचे करती रहती हूँ कुछ काम मिल जाए करने के लिए, ताकि बाद में मैं जब आराम करने का टाइम हो और वो मुझे दिखे तो मुझे बहुत भारी लगता है वो। इसलिए मैं अब नेल पेंट हाथ में भी फटाफट से मैंने लगा ली। मम्मी ने पकड़ ली थी। और इस टाइम तो जल्दी सूख जाती है, सर्दी में तो नेल पेंट जल्दी से सूखती ही नहीं है। तो ऐसी नेल पेंट लाती हूँ मैं जो बस लगाते ही सूख जाए। वो कच्ची होती है, जल्दी उतर जाती है, लेकिन हाँ लगाते ही सूख जाती है। तो इसलिए सही है, इंस्टेंट कहीं जाना हो तो लगा लीजिए। तो इस तरह से नेल पेंट लगा लिए। मैं थोड़ा सा ड्रामा करना मेरा आदत है, क्या करूँ, तो वही मैं करने लग जाती हूँ मिनट मिनट में। तो फ्रेंड्स फाइनली टाइम आ गया हमारे भटूरे बनाने का। तो मैं नीचे आते ही, और मेरा छोटा बेटा जो है कि ट्यूशन से आ गया था, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। इनके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं भटूरे, तो सभी हैं इस टाइम पर। तो इसलिए फटाफट से मैंने जो आपके सामने मैदा गूंदा था उसको 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो मैं उसको फटाफट से थोड़ा सा पटक के मसल के दोबारा से उसकी लोइयाँ तोड़ने लगी हूँ। जब भी आप दोबारा जब आटा लें तो उसको इसी तरह से मसल के थोड़ा सा पटक के ही लीजिएगा, ताकि इससे फ्लफी से भटूरे बने। तो रिफाइंड मैंने रख दिया है। भटूरे हमेशा रिफाइंड में बनाए जाते हैं, वरना तेल का थोड़ा पीलापन आ जाता है, और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने
लोइया तोड़ने के बाद टेढ़े मेढ़े जैसे भी बने बस आप बेल लीजिए, क्योंकि मैदा जब हम चकले पे से या अपने स्लिप पे से उठाते तो वापसी वो सुकड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने काफ़ी अच्छे से बड़ा कर लिया है इसको, जितना बड़ा आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। तेल मेरा अभी गर्म हो चुका है काफ़ी। तो इस तरह से मैं देखिए मेरे जो भटूरे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे बने हैं, फूले फूले एकदम। और मेरे बच्चे और हस्बैंड तो क्रंची खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मैं इसको ब्राउन कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए फटाफट से हमारे भटूरे बन गए हैं। तो आपको एक बारी और फिर से दिखा देती हूँ भटूरे। ये देखिए एकदम फुला फुला भटूरा हमारा जो बन रहे हैं। तो अगर आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ोगे ना काफ़ी अच्छे बनते हैं भटूरे। रेस्ट करना इसका बहुत ज़रूरी है। और जब भी इसको बनाओ तो इसको थोड़ा सा पटक के मसल के ही आप बनाइएगा। तो देखिए हमारे जो भटूरे बन गए हैं। और रात के हमारे छोले थे जो कि मैंने फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से अपने बचे हुए छोले का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इतना अच्छा मैंने इसका यूज़ करा है, वरना रोटी के साथ कोई नहीं खाता। भटूरे के साथ सभी ने बड़े चाव से खाया और यहाँ मम्मी भी बैठ के खा रही हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी नए नए कंटेंट के साथ, जिसमें कि आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिले। और बच्चे भटूरे खा रहे थे तो मैंने कहा चलो मुझे एक एक बाइट पहले मुझे भी खिलाओ, क्योंकि मुझे फिर से जाना है भटूरे बनाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने इनको गर्मा गर्म ला कर दे दिए हैं। अब मैं फिर बनाऊंगी। और मेरे बड़ा बेटा तो जा रहा है ट्यूशन, उसने भी थोड़ा बहुत खा लिया है, बाकी आके खा लेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।